नमस्ते दोस्तों, आप सभी का नेक्स्ट जेन स्किल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट में आपका स्वागत है। हमने आपको क्लास में इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताया था। आज इसी रिगार्डिंग मैं आज इसको डिफाइन करने जा रहा हूँ, जिसमें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आएंगे स्टूडेंट, जिसमें आईबीएम आएगा, आपका कंप्यूटर्स, एनएक्स आएंगे, यूएनएक्स आएंगे एंड इनएक्स। ये सारे कंप्यूटर है स्टूडेंट, क्योंकि ये अपने फील्ड में अलग अलग वर्क करते हैं। सबका स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटीज और रिलेबल जितने भी होते हैं, सबका अलग अलग होता है स्टूडेंट। उसके बाद हम लोग जो चलेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे कि सर यूनैक किसको कहते हैं, इनैक किसको कहते हैं। यूनैक क्या एक कंप्यूटर है जिसको यूनिवर्सल कंप्यूटर्स कहा जाता है। नैक जिसको कहते हैं स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा कि सबका अपना अपना फंडा है, सब अलग अलग वर्क करते हैं। नंबर वन स्टूडेंट आईबीएम हुआ, जिसमें मैं आज आपको उस चीज को डिफाइन करने जा रहा हूँ। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स में कौन कौन से कंप्यूटर्स आए थे, कौन कौन से कंप्यूटर थे, पीढ़ी दर पीढ़ी कौन कौन कंप्यूटर थे। स्टूडेंट्स, इस कंप्यूटर्स को कहा जाता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। ये कंप्यूटर्स है, ये भी कैलकुलेशंस के पर्पस में और भी वर्क इसका भी साथ साथ होता था। स्टूडेंट, अगर बात करते हैं हम लोग सबसे पहले कि क्या है इंपॉर्टेंस में, अब आते हैं स्टूडेंट जिसमें देखिएगा जिसका नाम दिया गया है ENIAC, इनैक है। ये इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर कह सकते हैं हम लोग, कंप्यूटर्स में है। ये भी आपका कंप्यूटर्स है, इसका भी यूजेस होता था। और उसके बाद आते हैं स्टूडेंट जिसका नाम दिया गया है कंप्यूटर्स में। हम लोग इसमें और भी टॉपिक जानेंगे और कौन कौन से कंप्यूटर्स है और कौन कौन से कंप्यूटर आए थे। और ये कंप्यूटर में आपके UNI, आपका आएंगे AC, जिसका नाम है यूनिवर्सल एंड कंप्यूटर से आपका है। ये भी आपका कंप्यूटर्स हो गया। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था क्लास में कि पीढ़ी दर पीढ़ी कंप्यूटर का चेंजेस होना, बदलाव आना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा, कंप्यूटर ये नहीं कि सिर्फ एक ही होता है, अलग अलग भी है, जिसका नाम दिया गया है EDVAC। ये भी आपका कंप्यूटर है। ये सारे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स में आते हैं, जो सबका यूजेस था, होता था। मैं भी पढ़ते पास्ट में पहले सारे कंप्यूटर थोड़ा सा एडवांस कम थे, बट स्पीड ज्यादा थी, स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा थी उसमें, और साथ साथ उनकी वर्क करने का जो स्पेस भी था वो भी आपका बेहतर था। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे। अब हम थोड़ा सा उसी चीज को और थोड़ा डिफाइन करेंगे। मैं चाह रहा हूँ इसको और आपको थोड़ा क्लियर करूँ, जो आपके लिए होगा स्टार्ट से। नंबर वन याद रखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन, जिसको कहा जाता है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी कहा था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कौन सा है स्टूडेंट। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, दिस इज कंप्यूटर, दिस इज कंप्यूटर एंड दिस इज कंप्यूटर। ये सारे के सारे कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में आते हैं। हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि कंप्यूटर के बारे में अगर डीपली नॉलेज होगा तो आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं। स्टूडेंट, अब मैं आपको इस चीज को क्लियर करने जा रहा हूँ आगे के टॉपिक्स में, जिसमें हम लोग आपको बताएंगे क्या क्या होगा काम और किस तरह से ये काम करेगा। स्टूडेंट, सबसे पहला जब बात करते हैं कि ये काम किस तरह से करता है, हमेशा याद रखिएगा सबका कंज्यूम पावर जो होता है ज्यादा होना चाहिए। हीटिंग ज्यादा होता है, कंज्यूम ज्यादा होता है, मीन्स ज्यादा हीट होगा तो कंप्यूटर प्रॉपर वे में सही ढंग से आपका काम करेगा। ये सब कंप्यूटर क्या है, ये सारे के सारे लाइट कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम कहा जा सकता है कि एक पावर, इस पावर का ज्यादा यूज होना उसमें किया जाता था, अभी भी कंप्यूटर में यूज होता है, जिसमें अभी भी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो है हीट पावर जो होता है ज्यादा होता है। हीट ज्यादा होता है के बाद ही ये कंप्यूटर प्रॉपर वे में आपका काम करेगा, और ये प्रॉपर वे में आप इसको आप काम करते हुए देखा जा सकता है। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात किया जाता है कि इसमें क्या है आपका कि सारा का सारा इंपॉर्टेंस है, सिंपल में जान लीजिए, चेंज द पावर जनरेशन, लॉस्ट ऑफ द हीट एंड वर्ड द स्लो एंड रेबल एंड मशीन लैंग्वेज। ये आपका इस सभी चीजों को मशीन लैंग्वेज में ये कन्वर्ट करता है। मीन्स कोडिंग पर्पस बात करेंगे, इस तरह से वो अपने हिसाब से वो काम करता है। ये सारे कंप्यूटर अपने क्षेत्र में, इनका स्पीड जो होता है बहुत शानदार होता था, स्पीड भी इनका बहुत अच्छा था, स्पीड का काम भी, स्पीड जो होते थे सब कंप्यूटर का अपना अपना अलग अलग स्पीड था उस समय, और अभी भी सही ढंग से हो रहा है। स्टूडेंट्स, अगर बात करेंगे इनके बारे में तो उसके बाद आते हैं स्टूडेंट जिसका नाम दिया गया है, हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद देखिएगा एक सिंपल वर्ड में जान लीजिए, वैक्यूम ट्यूब एक छोटा सा डिवाइस है, उस समय बड़ा बिग साइज ऑफ डिवाइसेस है, जिसको हम लोग बल्ब ले लीजिए, बल्ब में फिलामेंट होता है, वो उसका काम क्या है, शॉर्ट जब लाइट होता है तब वो आपका
बल्ब जलना शुरू होता है। इसी तरह वैक्यूम ट्यूब में एक डिवाइस होता है, इसका काम क्या है कि आपके कंप्यूटर को हीटिंग देता है, मीन्स आपके कंप्यूटर को पावर देता है। इसका मतलब ये जान लीजिए कि ये जैसे ही कंज्यूम करेगा लाइट को, कंप्यूटर उसी हिसाब से उसी तरह से वर्क करना स्टार्ट होता है। और वैक्यूम ट्यूब में स्टोर आपका बात करेंगे, सबसे सेकंड बात करेंगे स्पीड, इसकी बेहतर होती है। आपका सेकंड में बात करेंगे ये आपका स्लो काम नहीं करता है। नेक्स्ट बात करेंगे इसका स्टोरेज कैपेसिटीज भी ज्यादा होता है आपका। मैंने पहले ही बताया था स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टोरेज, मींस कंप्यूटर में कुछ हो ना हो स्टोरेज होना चाहिए, स्पीड होनी चाहिए। और हर चीज याद रखिएगा कि वैक्यूम ट्यूब जो बनाया गया, क्योंकि ये बनाने का जो प्रक्रिया स्टार्ट जो हुआ था 1940 से स्टार्ट हुआ एंड 1950 तक ये बनकर आपका कंप्यूटर तैयार हो गया, जो जिनको फादर कहा जाता था चार्ल्स बेबेज। तो ये कंप्यूटर उस समय ये बनाना शुरू हुआ, तो ये वैक्यूम ट्यूब इतना से स्टार्ट हुआ क्योंकि ये कंप्यूटर जो आपका है ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से माना जाता है, क्योंकि इसकी फीचर्स भी इसके हैं। और साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट कि वैक्यूम ट्यूब फॉर स्विचिंग एंड एन एप्लीकेशन लाइक टीनी लाइट बल्ब होता है, छोटा सा, मैंने पहले भी कहा था, एक छोटा सा बल्ब होता है, स्मॉल साइज का बल्ब होता है उसमें, जो आपको मैं कभी दिखा सकता हूँ लाइट में अगर रहा तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा किस तरह से होता है आपके, मैं आपको ऑन द स्क्रीन दिखाऊंगा। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा कि कंप्यूटर जो होता है सब अलग अलग है, सबका वर्किंग अलग है, बट सबका डिवाइस अलग है, स्पीड अलग है और लाइट का कंज्यूम सबका अलग अलग होता है। अगर हम बात करें किस तरह से, ये भी हम आपको डिफाइन करेंगे। स्टूडेंट ये सारे के सारे मैंने आपको भी बताया है, ये सारे जनरेशन ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में है, जिसमें ये सारे कंप्यूटर्स हैं और सबका अलग अलग स्पीड है, लाइट कंज्यूम ज्यादा लेता है। सबसे ज्यादा लाइट कंज्यूम अगर बात करें, कंज्यूम ऑफ लाइट सबसे ज्यादा इनैक्ट लेता है, क्योंकि उसमें पावर ज्यादा होता है, स्पीड ज्यादा होता है, वर्क करने का जो उसका क्षमता जो होती है वो भी आपका ज्यादा होता है, जिसके कारण इसमें लाइट कंज्यूम ज्यादा होते हैं। स्टूडेंट इसमें क्या है कि आपका प्रोग्रामिंग भी चलता है, इसमें आपका प्रोग्रामिंग, क्योंकि सारा का सारा प्रोग्राम के आधारित ये किया जाता है, क्योंकि सब इस पे रन प्रोग्राम के माध्यम से होता है और कैलकुलेशंस भी होता है, ये सारी चीजें इस कंप्यूटर्स में होते हैं। और आगे का जो स्टूडेंट बात करेंगे कि किस तरह से और क्या क्या होते हैं। स्टूडेंट हमेशा याद रखिएगा सब कंप्यूटर का वर्क सेम है, बट उनकी जो काम करने की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग है, मीन सबका अलग अलग काम है, मीन्स कुछ का कैलकुलेशन से रिलेटेड है, कुछ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, कुछ अलग अलग वे में काम करते हैं। यही है कंप्यूटर, यही है टाइप ऑफ कंप्यूटर। सिंपल में जान लीजिए आज ये कंप्यूटर्स के बाद धीरे धीरे सारे कंप्यूटर्स आने लगे, मेन सारे कंप्यूटर नए नए कंप्यूटर्स मार्केट्स में आने लगे, नई नई चीजें आने लगी कंप्यूटर्स में। आज हम लोग इन सभी कंप्यूटर पास्ट में सबसे ज्यादा इन सब का डिमांड था और यहाँ से ये कंप्यूटर हम लोग जान रहे हैं और इसके बारे में आपको डिफाइन कर दिया। स्टूडेंट्स देखिएगा मैंने आपको, ये है IBM जिसको इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कहा जाता है, ये भी कंप्यूटर है, ये भी आपका काम करता है, वो आज की डेट में यूज हो रहा है, हर जगह हर प्लेस में यूज होता है। ये भी आपको मैं डिफाइन करूंगा कौन सा कंप्यूटर कहाँ किस फील्ड में यूज होता है, ये भी आपको डिफाइन करूंगा। मैंने आज जो फर्स्ट मैंने जो आपको क्लास इसमें जो क्लास हुआ इसमें मैंने आपको ये सब बता दिया कि आपका कौन कौन सा कंप्यूटर्स आया, कौन कौन कंप्यूटर्स है और वैक्यूम ट्यूब्स क्या है ये भी मैंने बता दिया कि आपको ये वैक्यूम ट्यूब्स क्या है। स्पीड में आपको सेकंड अब नेक्स्ट जो क्लास होगा स्टूडेंट उसमें मैं इसके और मैं आपको डिफाइन करूंगा वैक्यूम ट्यूब्स के बारे में, ये कितना मींस पर सेकंड ये काम करता है, क्या इसका वर्किंग स्पीड क्या है, इसका कितना केबी होता है। ऐसे देखिए स्टूडेंट्स इसमें एक होता है नंबर 1 जिसको कहते हैं केबी, एक होता है स्टूडेंट जिसका नाम है एमबी, एक होता है स्टूडेंट जिसका नाम है जीबी, मींस किलोबाइट, मेगाबाइट एंड गीगाबाइट। स्टूडेंट्स यहाँ तक जो हम लोग ने किया, इसी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर वैक्यूम ट्यूब के बारे में और थोड़ा डिफाइन करेंगे। आज के लिए मेरा क्लास यहीं तक है, अब हम नेक्स्ट क्लास के लिए फिर हम लोग इसी पे ही बात करेंगे, क्योंकि इसके बारे में मैं चाह रहा हूँ आपको और डिफाइन करूँ, क्योंकि ये स्टार्टिंग आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब लाइव आएंगे तो फिर हम वैक्यूम ट्यूब्स के बारे में और थोड़ा डिफाइन करूंगा, कुछ फ्यू ऑफ सेंटेंस होंगे जो मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।